हेलो एवरीवन। तो 2019 की मेंस में क्वेश्चन आया था और आपसे पूछा गया था कि जो बानमौर इंडस्ट्रियल साइट है एमपी में वो कौन से जिले में है। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखने के आ जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कौन सी इंडस्ट्रियल सेंटर है या कौन सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट साइट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने 17 साइट्स को ऐड किया है और उनके जिले को आज हम याद रखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ट्रिक या फिर मैप के जरिए उसको समझ पाए, तो उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमको थोड़ा सा ओवरव्यू समझना है कि मध्य प्रदेश में प्रशासन होता कैसे है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे ही केंद्र में कॉमर्स मिनिस्ट्री होती है, स्टेट में आप देखेंगे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। मतलब इसको हिंदी में कहेंगे कि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग। ये विभाग जो होता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक मंत्रालय की तरह कार्य करता है और इसका एक मंत्री होता है जो सरकार जिसकी बनती है वो चुन के जाते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये इंडस्ट्रीज उद्योग से संबंधित जितने भी काम होंगे राज्य में वो सारे काम करता है। ठीक है ना। इसका एक मुख्य सचिव भी होता है जो मंत्री के साथ में मिलकर काम करता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत में या इस डिपार्टमेंट के अंदर में 2 कॉर्पोरेशन आती है, मतलब 2 निगम हैं जो काम करते हैं। ठीक है ना। 2 निगम काम करते हैं। तो पहले निगम का नाम है एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, एमपी आईडीसी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। और दूसरा है एमपी एसआईडीसी, इसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम। ठीक है ना। ये एमपी एसआईडीसी है। एमपी एसआईडीसी की स्थापना हुई थी 1965 में और एमपी आईडीसी की स्थापना हुई थी 1987 में। तो ये दोनों को आप याद रखना है, एमपी आईडीसी और एमपी एसआईडीसी। इसको हिंदी में कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम। मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम एमपीआईडीसी इसको कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। तो ये देखेंगे कि एमपीआईडीसी के लगभग 5 सेंटर हैं जो मध्य प्रदेश में होते हैं। तो अब मुख्य रूप से बड़े बड़े जो संभाग हैं इनको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ है। जैसे कि एमपीआईडीसी भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है और क्या है, रीवा है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि 5 सेंटर हैं जो ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आप याद रखना आरजे बिग, मतलब आरजे जो होते हैं रेडियो जॉकी, तो आरजे बिग के रूप में आप याद रख सकते हैं। ये हो गया रीवा, ये हो गया जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। इस प्रकार से 5 सेंटर होते हैं एमपीआईडीसी के, जिसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम। तो आपके पूरे जो भी प्रदेश में चाहे वो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का काम हो, मतलब निवेश को प्रोत्साहित करना हो, जितना भी लैंड एक्विजिशन जमीन आवंटन और जमीन से प्रदान करने से संबंधित जितनी भी नीतियों का काम होगा, पॉलिसी का रिलेटेड काम, वो पूरा एमपीआईडीसी ही करता है। इसके साथ हमारा दूसरा कॉर्पोरेशन है एमपीएसआईडीसी, जिसको हम मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहते हैं। मतलब मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। तो याद रखना कि ये जो राज्य उद्योग विकास निगम है, ऐसे हर राज्य में एमपीएसआई अपने अपने स्टेट एसआईडीसीज बनाए जाते हैं और ये मिलके जो भी केंद्र की पॉलिसीज वगैरह आती हैं तो केंद्र से रेगुलेट किया जाता है, जबकि एमपीआईडीसी जो है ये राज्य से ही रेगुलेट किया जाता है। तो इसका जो मंत्री होगा वो आईडीसी को चलाता है, जबकि एमपीएसआईडीसी जो होते हैं ये राज्यों के बीच में जो भी उद्योगों से संबंधित समन्वय होता है वो काम करने के लिए काम करते हैं। ठीक है ना। तो सब राज्यों के एसआईडीसी मिलके पूरे राज्य में काम करते हैं और केंद्र स्तर पर इसकी एक परिषद होती है, काउंसिल होती है, जो सभी राज्यों के एसआईडीसी को लीड करती है, नेतृत्व करती है। ठीक है ना। तो एमपीआईडीसी मुख्य कॉर्पोरेशन है जो राज्य के काम करता है और जो केंद्र की जो भी योजनाओं को समन्वयन करने के लिए एमपीएसआईडीसी होता है। तो इस तरीके से पूरे राज्य में उद्योग और नीति और इन्वेस्टमेंट निवेश से संबंधित पूरे काम का प्रशासन होता है। अब आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये बात मैंने कही थी कि आपका मेन डिपार्टमेंट होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। इसके अंतर्गत में 2 कॉर्पोरेशन हो गए। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ट्राइफेक्ट। तो ट्राइफेक्ट पहले अलग से होता था, बाद में अब रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है इसको। तो अब जो ट्राइफेक्ट होता है वो एमपीआईडीसी के अंतर्गत ही आता है। तो एमपीआईडीसी के साथ में सहायक कंपनी के रूप में ट्राइफेक्ट काम करता है। अब आप देखेंगे तो ट्राइफेक्ट का आपको अलग से वेबसाइट नहीं मिलेगी। पहले मध्य प्रदेश की अलग से वेबसाइट होती थी ट्राइफेक्ट की, अब नहीं है। तो ट्राइफेक्ट होता है मध्य प्रदेश ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन।
तो ये मुख्य रूप से देखें तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारा काम करती थी राज्य, मतलब मध्य प्रदेश को एक्सपोर्ट बढ़ाना है ताकि इनकम बढ़े, तो वो सारा काम पहले ट्राइफेड करता था, पूरा पूरा मैनेजमेंट MPIDC करता था, ठीक है। अब बाद में इसमें क्या है कि अलग अलग काम, अलग अलग चीजें हो रही थी, तो अच्छे से काम करने के लिए अब ट्राइफेड को बंद करके जो है इस पूरे काम को MPIDC के अंतर्गत ही ला दिया गया है। इसको पहले मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के नाम से भी जाना जाता था, जो 1956 के तहत स्थापित एक कंपनी थी। 2004 में आप देखेंगे तो इसमें जो है ICT के सारे काम जोड़ दिए गए थे, मतलब जितने भी डिजिटल काम हुए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, वो सारे काम इसी को दे दिए गए थे, जो पूरी तरीके से आप देखें तो अब MPIDC के अंतर्गत आया, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1987 में, और MPFIDC बना था 1965 में। तो इतनी बात आप याद रखना। अब देखो तो मुख्य रूप से जो है अभी MPIDC ने ये पूछा जा सकता है मीन्स में कि ये इन्वेस्ट क्या है, तो इंटीग्रेटेड न्यू वेंचर एस्टेब्लिशमेंट पोर्टल इन्वेस्ट के नाम से इन्होंने अपना पोर्टल लॉन्च किया है, और एक सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में काम कर रहा है। मतलब देश से किसी को भी अगर मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना है तो एक सिंगल विंडो का पूरा पोर्टल आपको मिल जाएगा, और सारा काम आपको वहीं से ही हो जाएगा, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग विभाग में जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो वो MPIDC ने ये पूरा काम किया है, और इसका नाम ही रखा गया है इन्वेस्ट MP पोर्टल। और इन्वेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड न्यू वेंचर एस्टेब्लिशमेंट पोर्टल, इसको नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया कि SIDC की स्थापना 1965 में हुई, IDC बना 1987 में, पहली औद्योगिक नीति मध्य प्रदेश में 1972 में आई थी। अभी लेटेस्ट जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है वो 2010 है, जिसमें 2012 में अमेंडमेंट किए गए थे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने MP निवेश प्रोत्साहन योजना भी 2014 में लागू की थी। अब हम आते हैं वो सेंटर्स के बारे में जो हमको आज पढ़ना है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 6 सेंटर को ऑथराइज किया गया है, और 6 के नाम हमको याद रखने हैं और जिलों के नाम याद रखने हैं। तो 3 P और 3 M से, मतलब 3 P से शुरू होते हैं, 3 M से शुरू होते हैं। पहले हम देखते हैं कौन कौन से P से शुरू होते हैं। तो पहला है पीथमपुर, दूसरा है पुरैना, और तीसरा है पीलूखेड़ी। अब इसकी कोई अलग से ट्रिक नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड को हम जोड़ के इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्री में पूछा जाता है तो हमको खाली जिले पर टिक लगाना होता है। पीथमपुर तो बहुत फेमस है और लगभग सबको पता होगा कि ये धार जिले में है, और इसको भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका का जो डेट्रॉइट है वो ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो भारत में जो मध्य प्रदेश में पीथमपुर है जो धार जिले में, वो भी ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, इसलिए इसको भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। तो ये आपको याद हो जाएगा, अलग से आपको इसको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो पुरैना जो होता है ये कहाँ पे है, पन्ना जिले में। पुरैना किस जिले में है, पन्ना जिले में। तो देखो पन्ना से आपको याद रखना है पान, और पान कैसा खाया जाता है, हमेशा पूरा खाया जाता है। तो पन्ना, पुरैना और पूरा पान, मतलब इसी से आपको याद रह जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो पन्ना से पान रहेगा, पुरैना से मतलब पूरा पान खाना है आपको। पीलूखेड़ी, तो पीलूखेड़ी में शब्द छुपा है पीला, और यहाँ छुपा है राजा। तो पहले के राजा महाराजा होते हैं कैसे कपड़े पहनते थे, अक्सर पीले कपड़े पहनते हैं। तो पीला जो वर्ड है आपको याद रखना है, हमेशा किससे संबंधित है, राजाओं से संबंधित है। तो आपको पीलूखेड़ी भी याद हो गया। तो तीनों नाम याद हो गए, पीथमपुर, पुरैना और पल्ला। तो पीलूखेड़ी, ठीक है, जो कहाँ पे है, राजगढ़ जिले में। तो यहाँ से राज पकड़ना है तो राजगढ़, और पीलू से आपको पीला वर्ड याद रखना है। तो तीनों आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब अगला 3 पे जाते हैं। तो अगला होता है हमारा मेघनगर। तो मेघ का मतलब क्या होता है, देखो बादल। तो बादल जब बहुत बारिश होती है तो वहां पर देखो बहुत क्या होती हैं, झाड़ियां बहुत होती हैं। तो झा से याद पकड़ लेंगे हम झाबू, और मेघ से हम पकड़ लेंगे बादल। तो बादल से बारिश होती है बहुत ज्यादा। तो इस बात समझ में आ गई आपको। तो हमको खाली कीवर्ड पकड़ना जिससे हमको उसका जिला याद रह जाए। तो मेघनगर जो है औद्योगिक केंद्र किस जिले में है, वो झाबुआ में, ठीक है ना। फिर अगला आता है क्या, मालनपुर। मालनपुर किस जिले में है, भिंड जिले में, ठीक है ना। तो मालनपुर और भिंड, तो भिंड से हमको सबसे पहले क्या याद आती है, भिंडी की सब्जी, भिंडी जो होती है वो याद आती है। और भिंडी जो होती है बहुत महंगी होती है, इसके लिए बहुत माल खर्च करना पड़ता है। तो माल खर्च करोगे तो माल से याद रहेगा आपको मालनपुर, और भिंडी से याद रहेगा आपको भिंड जिला। तीसरा है मनेरी, और ये होता है मनेरी उद्योग जो साइट है वो किस जिले में है, मंडला जिले में है। तो देखो मंडला से याद रखना है हमको मंडली। मंडली बना के बैठते हैं जब चारों लोग, तो कैसे लोग बैठते हैं एक ही मंडली में, जो एक ही प्रकार की चीजें सोचते हैं, जिनके मन एक ही जैसे होते हैं। तो याद रहेगा आपको। तो मंडली में जो रहेंगे एक ही प्रकार के मन वाले लोग रहते हैं। तो मन से याद रखना है हमको मनेरी, और वो किस जिले में है, वो है मंडला जिले में। तो ये आपको 6 अच्छे से याद हो गए। 3 पढ़ने हमको पी नाम से, और 3 पढ़ने हमको एम नाम से। पी से हमने पहला पढ़ा पीथमपुर, दूसरा पढ़ा पुरैना, और तीसरा पढ़ा पीलूखेड़ी, ठीक है ना। तो पीथमपुर तो धार में सबको पता है, पुरैना से पूरा पान खाना है तो पन्ना में हो गया, और पीलूखेड़ी राजा लोग पहनते तो राजगढ़ हो गया। 3 एम से पढ़े, पहला हो गया मेघनगर, तो मेघ
पानी बरसते तो क्या उगती हैं झाड़ियाँ, तो झाबुआ याद रहेगा आपको। दूसरा होता है मालनपुर, तो माल किसके लिए देना पड़ता है, भिंडी खरीदने के लिए देना पड़ता है। और तीसरा होता है मनेरी, तो मनेरी मतलब मन एक ही जैसे लोग मिलते तो वो क्या बना के बैठते हैं, मंडली बना के बैठते, तो मंडला जिला हो गया। तो ये 6 नाम आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगला अदर्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले देखो गुड़ जो औद्योगिक केंद्र है वो कहाँ पर है, रीवा में। तो आप गुड़ कभी खरीदने जाएंगे तो आप कैसे खरीदना, रवेदार खरीदना, मतलब जिसमें ऐसे ऐसे डॉट 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 दिख रहे हैं और रवेदार होगा वो वाला गुड़ खरीदना है आपको। तो रवेदार गुड़, तो गुड़ कहाँ पे है, रवे से याद रहेगा आपको, रीवा जिला। मैहर आपको पता है बहुत बड़ा एक देवी का तीर्थ स्थल है और यहाँ पर लगभग 7 दिन बहुत भीड़ रहती है। तो मैहर 7 दिन तक देवी दर्शन के लिए भीड़ रहती है, क्योंकि मैहर आपको अच्छे से पता होगा देवी जी का एक केंद्र है और वहाँ ऊंचाई पर चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है। तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि देवी दर्शन के लिए 7 दिन यहाँ पे भीड़ रहती है। तो 7 दिन आपको याद रखना है देवी जी के दर्शन के लिए मैहर लोग जाते हैं। मक्सी से हमको याद रखना है क्या है, मिक्सी। अगर मिक्सी नहीं होती तो कोई भी चीज़ पीसना क्या हो जाती है, सजा हो जाती है। तो यहाँ पर हमको याद रहता है कि कोई भी चीज़ पीसना होता है और मिक्स नहीं है तो सजा हो जाती है। सजा से याद रखना है आपको कौन सा, शाजापुर। तो शाजापुर जिले में क्या है, मक्सी करके जगह है। तो मक्सी औद्योगिक केंद्र जो है वो शाजापुर जिले में आता है, तो ये भी आपको याद रहेगा। अगला है प्रतापपुरा, ठीक है ना। तो यहाँ से पकड़ना है आपको प्रताप और यहाँ से पकड़ना है आपको गढ़। तो प्रतापगढ़ करके आप याद रहेंगे, तो प्रतापपुरा और टीकमगढ़, क्योंकि टीकमगढ़ में एक गढ़ आता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रहेगा कि प्रतापपुरा टीकमगढ़ याद रहेगा। उसके बाद अगला है देखो चंद्रपुरा, और तो यहाँ से पकड़ना है आपको चांद और यहाँ से पकड़ना है छत, तो छत पर चांद, तो ये भी आपको अच्छे से याद रहेगा कि चांदपुरा कहाँ पर है, छतरपुर जिले में है। तो ये आपको 5 और याद हो गए। अगला अब के बाद देखिए जावरा। तो देखो रात में कहीं भी जाने से मना किया जाता है आपको कि रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, रात को बाहर जाने से मना किया जाता है। तो रात से याद रखना है आपको रतलाम और जाने से याद रखना है आपको जावरा। तो जावरा आपको एक चीज़ और के लिए भी फेमस है, वो कौन सी है, शुगर मिल जो है जावरा की। तो शुगर मिल भी जो है वो जावरा की और रतलाम जिले की बहुत फेमस है। अगला चैनपुरा, तो चैनपुरा से आपको रखना है चैन। तो जो भी गुणी लोग होते हैं वो आराम से चैन से बैठते हैं, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं वो उनको बोलते हैं अवगुण है वो उनमें। तो जो गुणी लोग होते हैं वो चैन से बैठते हैं, ठीक है। तो गुण से याद रहेगा गुना और चैन से याद रहेगा चैनपुरा, ठीक है ना। अगला मंडीदीप, तो ये मंडीदीप भी बहुत फेमस है, लगभग सबको याद होगा आपको, ठीक है ना। जनरली दी अगर नहीं याद है तो सिंपल सी रहती है कि जब भी मंडी में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो पहले सबसे पूछ लेना चाहिए, सबसे राय ले लेनी चाहिए कि किस भाव में क्या चीज़ मिल रही है। ऐसे एक ही जगह सब चीज़ ले ली तो नुकसान हो जाए। तो मंडी में कुछ भी लेने जाए सबसे राय ले लेनी चाहिए। अगला होता है बानमोर। अब देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MPPSC जो है प्री 2019 में पूछा गया है यही क्वेश्चन, बानमोर वाला, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पकड़ना है, पीछे क्या है मोर और यहाँ भी एक मोर आपको दिख रहे होंगे, 2 मोर दिख रहे हैं। तो मोर मोर आप करके याद रखना है आपको, ठीक है ना। मतलब पीछे और आगे सबसे बिल्कुल पास पास मोर इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। तो बान मोर से मोर और यहाँ आगे भी मोर चाहिए, तो 2 मोर हो गए। तो मुरैना जो रहेगा इस बानमोर किस जिले में है, मुरैना जिले में। अगला है बोरगांव। तो बोर कहीं भी किया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, छेद हो जाता है कि नहीं, जमीन में कहीं भी गड्ढा खोद के बोर किया जाता है तो वो गड्ढा हो जाता है वहाँ पर, तो छेद हो जाता है। तो बोर से छेद, तो यहाँ पे छेद से छिंदवाड़ा, बोर से बोरगांव। अगला है अमाना। अमाना में आपको पता है, देखो अमाना किस जिले में है, दमोह जिले में। तो दमोह से पकड़ना है हमको दम और यहाँ अमाना से पकड़ना है माना। तो दम से अगर कोई भी चीज़ को मनाते हैं तो वो जरूर मान जाता है। अगर पूरी दम लगा के आप किसी को मनाएंगे तो वो मान जाता है। तो दम से मान जाना से दमोह से अमाना मिल जाएगा। अगला है मोरवन। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पहले शुरू में है मोर, तो पहला वर्ड यहाँ का उठाएंगे तो पहला वर्ड यहाँ का उठाना आपको, तो मोरनी बन जाएगा। तो मोरनी, तो पहला वर्ड उठाएंगे तो पहला मिलेगा मोरनी। और यहाँ पर देखो आखिरी वर्ड उठाया था मैंने, तो आखिरी और पहला वर्ड एक साथ मिल रहे थे, तो मोर मोर हो गया था। यहाँ पहला वर्ड ले रहा तो मोरनी हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमने 17 इंडस्ट्रियल सेंटर जो है हमने एक साथ पढ़ने की कोशिश की। ये सारे आपको याद हो गए होंगे और अब थोड़ी सी भी लिंक अगर आपके समझ में आ गई तो आपको याद हो जाएंगे। तब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन बन रहा है तो आपको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी। देखो तो ये सही करेक्ट चूज करना है आपको कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्र जिले से संबंधित कौन सा है। तो देखो पहला ऑप्शन है क्या, बानमोर। तो बानमोर हमने कौन से जिले में पढ़ा था कि पीछे मोर है तो पहले भी आगे भी मोर आना चाहिए, तो मोर मोर करके हमने पढ़ा था। तो बानमोर किस में था, मुरैना में था। तो पहला तो आंसर गलत हो गया, करेक्ट मैच नहीं है। दूसरा क्या होता है, अमाना दमोह में। तो हमने बोला था किसी को दम से यदि मनाओगे तो वो मान जाता है, तो ये सही है। अमाना किस में है, दमोह जिले में ही है। तीसरा है मैहर। मैहर हमने बताया था कि देवी जी का तीर्थ स्थल है और यहाँ पर लगभग 7 दिन लोग आते हैं, मतलब सतना जिले में है। तो ये बात तो गलत हो गई, ये गलत हो गया।
ठीक है ना। टीकमगढ़ में हमने कौन सा पढ़ा था, गढ़ याद है आपको, प्रतापगढ़। तो प्रतापपुरा जो है वो टीकमगढ़ में आता है। अगला है पीलूखेड़ी, तो पीला हमने बताया था राजा लोग पीले कपड़े पहनते हो, तो ये बात ही बिल्कुल सच है, तो चौथा भी सही है। मनेरी, मनेरी हमने किस में पढ़ा था बताइए, एक ही मंडली में एक ही लोग बैठते थे, अगर जब भी बैठते हैं जब उनके मन मिलते हैं, तो मनेरी मंडला में, याद रहेगा आपको। और भिंड में कौन सा था बताया, भिंडी की सब्जी के लिए बहुत माल देना पड़ता है, तो मालनपुर जो है वो भिंड में है। अगला है मेघनगर, मेघ बताया था बादल से बहुत बारिश होती है तो झाड़ियां उगाती है, तो झाबुआ, ये बात भी सच है। तो सही कौन कौन से हैं, 2, 4 और 6 सच है। अगर आप ये बन गए तो मतलब आपको सारी चीज समझ में आ गई है। इस टाइप के क्वेश्चन प्री में बहुत हेल्प कर देते हैं, और जनरली चीजें बहुत फैक्चुअल होती हैं, तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी आप एक ट्रिक इस्तेमाल करके इनको आसानी से समझ के याद, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट करके, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट।